आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ वर्ग 1 और 2 के लिए एमपी का जो पाठ्यक्रम है वर्ग 1-2 का, उसका पाठ्यक्रम हमारे इस चैनल में चल रहा है। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। हमने वेदांत का जो है तो वीडियो आज आपको प्रोवाइड कराएंगे। वेद का हो गया था, आज वेदांत का हम यहाँ पाठ्यक्रम लेके आए हैं। चैनल में बने रहें, वीडियो पूरा देखें और जम के तैयारी करें। निश्चित ही सफलता तैयारी पे ही निहित है। आप जितना तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आप पेपर में कर पाएंगे। तो वर्ग 1 और 2 की जो शिक्षा पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, वो लोग संस्कृत की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें संस्कृत विषयक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। आज हम वेदांग देखेंगे। वेदांग से जो प्रश्न बनता है उसे हम आज यहाँ पे लाए हैं। वेदांग से प्रश्न आपका आ सकता है वर्ग 1 में, 2 में तो नहीं कह सकते क्योंकि 2 का पाठ्यक्रम कुछ दूसरा है, पर आप जानना चाहिए आपको, उसमें भी कोई पूछ लेता है। तो वेदांग में हम चलते हैं। वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ये कौन से 6 वेदांग हैं? तो ये श्लोक है, इसको आप लोग स्मरण कर लें तो आपको 6 वेदांग याद हो जाएंगे। शिक्षा व्याकरणं छंदो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिभिः। शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कल्प वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में निम्न श्लोक प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको आप याद कर ले तो आपको इसको क्रम याद हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षा में ऐसा दिया गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषां नयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। तो छंद ये वेद का पाद है, पैर, कल्प हस्त है, ज्योतिष चक्षु नेत्र है, निरुक्त श्रोत्र है और शिक्षा घ्राण यानी नाक है और व्याकरण मुख कहा जाता है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में है। ये आपको नेट और सेट इत्यादि पूछ सकता है कि वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है, पराविद्या, अपराविद्या। अपराविद्या के अंतर्गत 4 वेद तथा 6 वेदांग आते हैं। शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। स्वरवर्णादुच्चारण प्रकारो यत् शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। तैत्तरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है जो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इत्यादि। वर्णोकार आदि अर्थात तो अकार आदि को वर्ण कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त हैं। स्वर 13, स्पर्श 27, य र ल व तथा श श 8, विसर्ग अनुस्वार जिह्वा मूली पद्मानी एक वर्ण होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63, संवृत और विवृत को अलग अलग मानने पर 64 वर्ण हो जाते हैं। स्वर की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात, स्वरित। स्वर का अभिप्राय स्वराघात है। स्वर भेद से अर्थ भेद होता है।
स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से मात्रा तीन प्रकार की होती है। ह्रस्व एक मात्रा, दीर्घ दो मात्रा, प्लुत तीन मात्रा। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। नारदीय शिक्षा वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न दो हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 हैं: हृदय, कंठ, सिर, जिह्वा, मूलीय, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। साम वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण। संतान का अर्थ है संहिता। पदों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों को जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना। शिक्षा ग्रंथ। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा ग्रंथ संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पाणिनि शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनि शिक्षा में 60 श्लोक हैं। पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, समृत विवृत, घोष अघोष, पाठक के गुणों दोषों का वर्णन आदि प्राप्त होता है। भारद्वाज शिक्षा पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है। वर्णों के भेद स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृतिभाव आदि का वर्णन है। प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण के मतों का उल्लेख प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ तो व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यान्हनी शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका, केशवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वरभक्ति लक्षण शिक्षा। व्याकरण वेदांग, वेदों को व्याकरण का मुख माना जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृत प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है: वैदिक व्याकरण तथा लौकिक व्याकरण। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक विषय के रूप में बांधा गया है। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या अविवेश। चत्वारि शृंगा नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं। त्रयोपादाः भूत भविष्य वर्तमान काल हैं। सप्तहस्ताः 7 व्यक्तियाँ और त्रिधा बद्धो उरकंठ सिर 3 स्थानों से बंधा हुआ। शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण के शास्त्र के 5 प्रयोजन हैं: रक्षोहा, गम, लब्ध, संदेहा। रक्षा वेदों की रक्षा के लिए, ऊह तर्क, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए, आगम ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ाना चाहिए, लघु सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, और असंदेह शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए। संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, भारद्वाज, शाकटायन, स्फोटायन ये मुख्य हैं। प्रातिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख है, जिनमें प्रमुख आचार्य शिव, महेश, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याढ, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम, यास्क, वाल्मीकि, शाकल्य, शाकल, शौनक, सांख्यायन, हारीत आदि। आचार्य पाणिनि एवं परवर्ती आचार्य पाणिनि को दाक्षीपुत्र, शालातुरी और आहीन नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। इनका समय चतुर्थ शती ईसा पूर्व माना जाता है।
आचार्य पतंजलि को गौणिका पुत्र गौनरदीय अहिपति शेषाही नाम से जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक पर भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की गणना मुनित्रय के रूप में होती है। आचार्य भर्तृहरि का समय 340 ईसा पूर्व के लगभग है। आचार्य भर्तृहरि का निवास उज्जैन माना जाता है। इनके द्वारा रचित वाक्पदीयम दार्शनिक व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। वाक्पदीयम में 3 कांड हैं। ब्रह्मकांड, इसे आगम कांड भी कहते हैं, वाक्य कांड और पद कांड या प्रकीर्ण कांड। जयादित्य और वामन का समय 660 ईस्वी के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखी। आचार्य कैयट का समय 1035 ईसा के लगभग है। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखी। भट्टो दीक्षित का समय 1450 ईस्वी के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर सूत्रों पर वृत्ति सहित सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा। नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उद्योत टीका, महाभाष्य की टीका, लघु शब्देन्दुशेखर, बृहद शब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, स्फोटवाद, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा नागेश भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरद राजा हैं। इनका समय 1475 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अन्न वैयाकरण, ऋषभदेव, वाक्पदीय प्रथम कांड पर टीका, पुण्यराज वाक्पदीय द्वितीय कांड के टीकाकार और हेलाराज संपूर्ण वाक्पदीयम के टीकाकार और मंडल मिश्र स्फोट सिद्धांत रचयिता, कौंड भक्त वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार रचयिता, भट्टी काव्य के रचयिता। प्रातिशाख ग्रंथ। प्रातिशाख शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबंध, व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। प्रातिशाख का परिचय। ऋग प्रातिशाख का संबंध ऋग्वेद की शाखा से है। ऋग प्रातिशाखा को पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋग प्रातिशाख के रचयिता आचार्य शौनक है। ऋग प्रातिशाख में प्रतिपादित विषय पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, कर्मपाठ का विवरण, पद विभाग और व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन है। ऋग प्रातिशाख पद 2 भाष्य से प्राप्त होते हैं। उब्बट का भाष्य, जिसका समय 11वीं शती ईस्वी है। इसके अतिरिक्त उब्बट ने शुक्ल द्विव्रत का भी भाष्य किया है, विष्णुमित्र कृत इत्यादि। आगे हम चलते हैं आपका सीधे अगले पाठ में। ये सब नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग सीधे चलेंगे। अब आगे कौन सा है आपका, उस वेदांग में ये छंद इत्यादि दिए हैं। निरुक्त वेदांग। निरुक्त आचार्य यश कृति है, जिसमें 12 अध्याय हैं तथा 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में परिशिष्ट सहित 14 अध्याय माने जाते हैं। निरुक्त वेद पुरुष का स्रोत कान है। निरुक्तम श्रुतमुच्यते, ऐसा कहा गया है। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय निघंटु कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6 अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है और अंतिम 6 अध्याय को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही हम देंगे। ज्योतिष। तो आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षु। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है, जिसके रचयिता लगध नामक ऋषि हैं। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ प्राप्त होते हैं। एक का नाम आर्च ज्योतिष अर्थात ऋग्वेद संबंधी ज्योतिष और दूसरे का नाम याजुष ज्योतिष अर्थात यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष है। ऋग्वेद ज्योतिष में 36 श्लोक तथा यजुर्वेद ज्योतिष में 44 श्लोक हैं। आगे हम चलते हैं सीधे दूसरे वेदांग में। कल्प वेदांग। कल्पसूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के अर्थार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है, जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो, वह कल्प है। सिद्ध प्रयोगों के बोधक होने के कारण कल्प अनुष्ठान के साधक होते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें कल्प कहते हैं। आचार्य सायण। जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है, उन्हें कल्प कहते हैं। कल्पसूत्र के भेद। कल्पसूत्र के 4 भेद हैं: स्रोतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। आगे इसका हम आपका वेद वाले भाग में पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा।
आगे हम देखते हैं कौन सा आ रहा है, और वेदांग में चलेंगे हम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी हम जब नेट का पाठ्यक्रम चलाएंगे तो इन सबको पढ़ा देंगे एक बार। जो आप वर्ग 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण है उसी में हम चलेंगे। तो जो लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सेट का तैयारी कर सकते हैं। नेट के लिए हम अलग से वीडियो चालू करेंगे और एक अलग से पाठ्यक्रम लाएंगे। जो लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपको एक बार पूरा अच्छी तरह से एकाग्रचित्त होकर पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लेना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए, उसके बाद फिर उसकी आवृत्ति करना चाहिए। आप इसको रटिए नहीं, इसको आप बार बार पढ़ के दिमाग में बैठाइए, और जब आपके दिमाग बैठ जाएगा तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से पेपर दे पाएंगे। रटा हुआ चीज़ भूल जाता है लेकिन ये आपका नहीं भूलेगा। इस प्रकार हमने आपको बताया कि हमने पूरा जो है वेदांग, ये आपके 6 वेदांग हमने पढ़ लिया, व्याकरण इत्यादि को भी, और ज्योतिष छंद इत्यादि सब हमने पढ़ लिया। आगे आपकी वीडियो हम अब महाकाव्यों के लाएंगे। इसके बाद आपका ये वैदिक देवता इत्यादि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, और हम कल से आपका साहित्य का पाठ लाएंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।